अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निदा है और आज जेफरी एप्स्टेन का केस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा मैं भी इसके बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर। 1998 के अंदर एक अमेरिकन आदमी आइलैंड खरीदता है 8 मिलियन का, जो कि होता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 75 एकड़ का वो आइलैंड होता है। और इतना कोई वो प्यारा आइलैंड होता है कि आपको वो लगेगा कि वो जन्नत है। मतलब लाइक उसमें हर चीज़ है, जिम है उसके अंदर और कई सारी स्विमिंग पूल्स हैं और मतलब ऐसा कोई बंगला लग्ज़री वाइब वो दे रहा होता है कि आप देखोगे आपको कोई बड़ा-सा महल लगेगा, लाइक दैट। तो ठीक है, ये इतना प्यारा है, इसके अंदर हर चीज़ है और आपको नहीं पता कि इसके अंदर कौन से घिनौने काम हो रहे हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इतने ज़्यादा गंदे-गंदे काम हो रहे हैं इस प्यारे से विला आइलैंड के अंदर। का जो आइलैंड का नाम है वो है लिटिल सेंट जेम्स। इस आइलैंड की गंदी हरकतों की वजह से इसका नाम जो आसपास के लोग थे, उन्होंने इसको बोला कि ये पीडोफाइल आइलैंड है। पीडोफाइल आइलैंड इसको क्यों कहा जा रहा था? जस्ट बिकॉज़ इसके अंदर जो है ना कई सारे घिनौने काम होते थे। लाइक जो अंडर एज गर्ल्स होती थी, नाबालिग गर्ल्स, उनको लाके वो उनके साथ सेक्स वगैरह करते थे। और जो है ना इस आइलैंड के अंदर अब्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी। और जो है ना कई सारी फेमस पर्सनैलिटीज़, फेमस लोग, मिलियनेरीज़, बिलियनेरीज़, वो सारे जो पावरफुल लोग थे, वो सारे इंडस्ट्री वगैरह के वो सारे लोग यहाँ पे आते थे। इतना भी चाह रहा है कोई लड़की अगर यहाँ से मतलब इन सारी चीज़ों से भागना चाह रही है, तो वो भाग भी नहीं सकती, क्योंकि हर तरफ जो आइलैंड होता है उसके चारों तरफ पानी होता है। तो हर तरफ उनके वो भाग भी नहीं सकती थी सही तरीके से, पानी था बीच में ऑब्वियसली। तो अगर मतलब एक लड़की ने ट्राई किया था भागने का, उसको पकड़ लिया गया था अनफॉर्चुनेटली। जो मतलब कई सारे लोग जैसे आ रहे थे यहाँ पे, वो सारे कौन-कौन थे? एक तो बिलियनरीज़ थे और फेमस पर्सनैलिटीज़, सेलिब्रिटीज़, वो सारे आ रहे थे, जिनमें से मैं कुछ के नाम आपको बताती हूँ। प्रिंस एंड्रयू, कॉमेडियन क्रिस टकर, ये सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ इस आइलैंड पे आती थी। बट जो मतलब ये सारी चीज़ें कर रहा था, जो क्या नाम है, ये सबको इनको बुला रहा था, पार्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लड़कियों को ला रहा था, सब कुछ कर रहा था, जिसका ये आइलैंड था, वो कौन था? वो वाज़ द ओनर। द ओनर वाज़ जेफरी एप्स्टेन। ही वॉज़ अ स्कूल टीचर इन ब्रुकलिन। ब्रुकलिन के अंदर ये जो है ना बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। लेकिन इसकी किस्मत तो देखो, किस्मत ने ऐसा पलटा लिया कि ये जो है ना इतना ज़्यादा मल्टी मिलियनेयर बन गया, बिकेम एडवाइज़र ऑफ बिलियनरीज़। और जो है ना 60 करोड़ इसके पास थे, 60 करोड़ का ये मालिक बन चुका था। पास थे 60 करोड़। पहले तो ये मतलब स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत तो देखो इसकी, 60 करोड़ इसके पास आ गए और ही बिकेम मल्टी मिलियनेयर। और इसका कनेक्शन कई सारे स्ट्रॉन्ग मतलब बंदों के साथ था, जैसे हो गया डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद कई सारी फेमस पर्सनैलिटीज़, पावरफुल मैन, जो भी मतलब होते हैं, जो रिच रिच पीपल, उनके साथ जो है ना इसका उठना-बैठना हो गया था। 2005 के अंदर मार्च के महीने में एक जो है ना फ्लोरिडा के पाम बीच के अंदर एक लड़की और उसके माँ-बाप आते हैं और वो लड़की होती है 14 इयर्स की। वो बताती रिपोर्ट करवाती है कि जो है ना उसकी एक फ्रेंड ने, क्लासमेट ने उसको जो है ना बोला कि तुम चलो मेरे साथ। उसको एक अमीर आदमी के घर ले जाती है, उसको बोलती है कि उसको जो है ना 200 से $300 मिलेंगे सिर्फ़ एक मसाज करने के। लड़की चली जाती है उसके साथ, वो उसको लेके जाती है। तो फिर जब वो वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे कुछ और था। एस्टन उससे एक टॉवेल में मिलता है और जो है ना उसके साथ फिर वो सेक्स वगैरह करता है। फिर मतलब क्या नाम है, जब इस लड़की से पूछा गया कि आप किसी और लड़की को जानती हो जो उसके पास मतलब ऐसे गई हो मसाज वगैरह देने, तो फिर वो लड़की बताती है 2 लड़कियों के नाम। फिर उसके बाद जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फिर वो लड़कियाँ और लड़कियों के नाम बताती जाती हैं। ऐसे मतलब कई सारे उनके पास जो है ना वो आ जाते हैं, विक्टिम्स इतने सारे हो जाते हैं कि जो है ना बस जब भी पुलिस एक को ढूँढती है, तो फिर दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी को ढूँढती है, तीसरी आ जाती है, मतलब इतने सारे विक्टिम्स हो जाते हैं उनके पास। मतलब ये एक चेन है। लाइक अगर जो है ना एक लड़की जा रही है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं दूसरी लड़की को लाने के लिए। तो फिर ऐसे कई सारी लड़कियाँ और फँसती जाती हैं इस सारे केस के अंदर। से ना उसने 35 जो है ना विक्टिम्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया था और उन सब की स्टोरी सेम ही थी कि उनको बोला जाता है कि आपको 200 से $300 मिलेंगे सिर्फ़ एक मसाज देने के। तो वो जो लड़कियाँ बेचारी अंडर एज और जो है ना उनके ना ही उनके ऊपर माँ-बाप थे, ना ही उनका कोई मतलब वो गरीब फैमिली से आ रही थी, तो वो चली जाती हैं उनके साथ। यही सब कुछ होता है, फिर उन सब की से स्टोरी सेम ही होती है।
फिर आता है जुलाई 2006, जिसके अंदर उस पुलिस ने कई सारे प्रूफ्स वगैरह इकट्ठे किए जेफरी के खिलाफ इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस। कि कई सारे प्रूफ्स थे उनके पास, पुलिस वालों के पास, उसने कई सारे उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनाया, लेकिन फिर भी पे इंटरनेशनल क्यों आ रहा है? इंटरनेशनल इस वजह से आ रहा है कि वो जो भी लड़कियाँ लाता था, फिर उनको फ्रांस लेके जाता था, जो उसका प्राइवेट आइलैंड था, उसके ऊपर लेके जाता था और मतलब अपनी प्राइवेट जेट्स के थ्रू वो कई जगह उन लड़कियों को लेके जाता था। तो ये क्या हो गया, सारा इंटरनेशनल हो गया था, इसका केस जो था सेक्स ट्रैफिकिंग का। फिर उसने जो है ना डील बनाई प्रोस्टिक्यूटर्स के साथ, उसने डील की कि वो जो है ना, क्या नाम है, पता नहीं क्या अभी उन्होंने डील की, लेकिन उन्होंने कोई डील की जिसके बारे में जो विक्टिम्स वगैरह थे उनको नहीं बताया गया, और जो है ना उसको सिर्फ सज़ा मिली 13 मंथ्स की, जिसके बाद भी वो 5 मंथ्स पहले ही उसको जो है ना छोड़ दिया गया था। और वो जो है ना इतने स्पेशल प्रिविलेज के साथ जेल में रह रहा था कि बस जेल में जो है ना वो रात को सोने आता था सिर्फ, उस बाकी जो सारा टाइम होता था वो ऑफिस में बैठा रहता था, लग्जरी ऑफिस के अंदर। और जो है ना मतलब पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, उनके लिए जेल भी जेल नहीं होती, उनके लिए कोई स्पेशल अलग से जेल होती है, तब हाई क्लास जहाँ पे हर चीज़ होती है, लग्जरी होती है, क्या नाम है, मतलब एसी वाली जेल थी, जेल नहीं थी वो, बिल्कुल उस वो मतलब वहाँ पे मज़े से रह रहा था, उसको कोई वो इतनी फ़िक्र भी नहीं थी। और 5 मंथ्स पहले ही उसको रिहा कर दिया गया था, तब उसने पूरी सज़ा भी नहीं काटी। और उसका जो बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना था, उसकी वजह से उसको जो है ना रिलीज़ कर दिया गया था, पैसे की वजह से, क्योंकि उसने डील वग़ैरह की थी प्रोसिक्यूटर्स के साथ, तो उसको मतलब रिहा कर दिया गया। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसको तो लग रहा था जेफरी को कि वो भाग चुका है और उसका जो उसने सारे गंदे काम किए उनकी सज़ा जो है ना उसको बस नहीं मिलनी, जो मिली भी थी तो वो भाग चुका है, अब उसको नहीं मिलेगी कुछ। लेकिन उसके बाद आती है जूली नाइफ ब्राउन, जो मतलब क्या नाम है, इस सारी चीज़ों पे रिसर्च करी थी, इसके बारे में उसने स्टडी किया कि हर चीज़ उसने देखी जेफरी के बारे में, एप्स्टाइन के बारे में, कि वो क्या कर रहा था, फिर मतलब उसको कैसे वो जो है ना उसने डील की और वो भाग चुका था बाहर, सब वो चीज़ भूल चुके थे। लेकिन ये जो है ना उस पे रिसर्च वगैरह कर रही थी, तो जो है ना इसने उसकी सारे प्रूफ्स वगैरह सबूत एक बुक में लिखे, फिर उसको पब्लिश किया। उस बुक का नाम है, जूली ने इस रिपोर्ट का नाम लिखा परवर्जन ऑफ जस्टिस। फिर उसके बाद ये सारी जो मतलब ये रिपोर्ट वगैरह ये मीडिया में आती है, फिर लोग इसको देखते हैं कि जो है ना फिर गुस्सा उनका और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको रिहा कर दिया गया है, ये वो। फिर उसके बाद पुलिस फिर से जेफरी के पीछे जाती है। पुलिस फिर उसको जुलाई 2019 के अंदर जेफरी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया था। के ऊपर कई सारे मतलब क्या नाम है लगे थे एलिगेशंस, क्योंकि ये जो रिपोर्ट उसने तैयार की थी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन ये कर रही थी, तो जूली उसने जो रिपोर्ट बनाई उसके अंदर प्रूफ्स भी डाले थे उसने, और जो है ना जो विक्टिम्स थे उनकी वीडियो वगैरह उसने बनाई थी, फिर वो उसमें डाली थी, दिखाई थी मतलब ऑडियंस को। तो फिर उसमें मतलब प्रूफ्स इतने ज़्यादा थे कि जो है ना उनको जो है ना जेफरी को अरेस्ट करना पड़ा। उसके बाद कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है, 10 अगस्त 2019 के अंदर फिर एप्स्टाइन जो है ना जेल के अंदर मुर्दा पाया जाता है। मतलब लोग तो ये कई सारे लोग बोल रहे हैं कि उसको मारा गया है, कई सारे बोल रहे हैं कि वो उसने खुद मतलब क्या नाम है, खुदकुशी की है। लेकिन मतलब अभी तक क्लियरली किसी का भी वो नहीं आया कि मतलब किसने मारा है या किस क्या जो भी था, क्योंकि कैमरा वर्क नहीं कर रहे थे उस टाइम। नहीं मतलब उसका जो रूम का कैमरा था वो भी वर्क नहीं कर रहा था, जो मतलब एंट्रेंस का कैमरा था वो भी ऑफ था। तो मतलब सही से नहीं पता चला, लेकिन मतलब जो बता रहे हैं कि वो उसने खुदकुशी की है, जो भी दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक खुदकुशी की है उसने। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, आई होप यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।